नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। मैं गांव एमपी रोई में मौजूद हूं। फ़तेहाबाद का दूसरे तीसरे नंबर का गांव है, बहुत बड़ा गांव है। इसमें दो पंचायतें हैं और दो पंचायतों में एमपी रोई 2 में रतन लाल जी हैं। रतन लाल जी, रतन सिंह जी से के पास मौजूद हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दो चार सवाल इनसे लेंगे गांव को लेकर। और गांव के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। और रतन लाल जी, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलो। सर, ये बताइए कि सबसे पहले शिक्षा को लेके चलते हैं। शिक्षा आपके स्कूल में टीचर कितने कम हैं या पूरे? हमारे स्कूलों में जैसे बॉयज़ स्कूल है, उसके अंदर टीचर मैथ का टीचर कम है, साइंस का टीचर कम है। काफ़ी बार हमने कह भी दिया है, बता भी दिया है, पर कोई हमारी सुनाई नहीं हो रही, ना ही टीचर आ रहा है। बच्चे असमर्थ हैं, इसलिए जब बच्चों को टीचर नहीं पढ़ाएगा, दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ाना साइंस के अंदर, तो क्लास कैसे लगाएं, वो क्लास क्या लेंगे, जिसको पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है जिस टीचर को कि साइंस के बारे में क्या पढ़ाया जाए। तो वो ऐसा कुछ नहीं है और टीचर आया नहीं। कई बार बोल दिया है, अध्यापकों ने, प्रिंसिपल साहब ने भी बोला है कि हमें टीचर दीजिए, बच्चे की क्लास नहीं असमर्थ है पढ़ने में। तो इसलिए अभी तक टीचर नहीं है, क्योंकि अधिकारियों के कानों तक जूं तक नहीं रेंगती। जबकि टीचर आएगा तो हमारे बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो असमर्थ रहेंगे पढ़ाई में। सर, टीचर नहीं है तो आपने ये प्रस्ताव ये किस अधिकारी को बताने का काम किया? क्या आपने दूड़ाराम जी को बताने का काम किया, जो विधायक हैं मौजूदा, चौधरी दूड़ाराम जी? क्या आपने डीओ साहब को बताने का काम, जो दयानंद से शिक्षा अधिकारी हैं जिले के? या फिर आपने मंत्री जी से बात करी? किसको आपने ये प्रस्ताव दिया? नहीं, अभी तक मैंने किसी को नहीं कहा और मैं अब जाने की तैयारी है। मैं अब जाऊंगा। अब छुट्टियां पड़ गई थी, इसलिए मैं नहीं जा पाया, और छुट्टियों के बाद मैं तुरंत जाऊंगा, डीओ बीओ को मिलूंगा और इनकी मांग करूंगा। एक जानकारी के लिए बता दूं, मैं ये डीओ साहब के हाथ में नहीं है, न दूड़ाराम जी के हाथ में है। ये हाथ में है चंडीगढ़ से डायरेक्टर, चंडीगढ़ शिक्षा अधिकारी या फिर शिक्षा मंत्री के हाथ में है। वो भर्ती करने का काम करेंगे टीचरों को, तभी टीचर अवेलेबल होंगे। क्योंकि हर ज़िले के अंदर, हर स्कूल के अंदर हमने ये देखा कि 2 टीचर 3 टीचर की कमियां हैं और सरकार उनको भर्ती का करने का काम नहीं कर रही। तो सर, ये बताइए कि चलो, ये टीचर की अलग की बात होगी, और उसमें जिम, आरओ, वाटर कूलर की क्या व्यवस्था है या आप आगे करेंगे? देखो जी, अभी तक तो कुछ ना आरओ की व्यवस्था है, ना कोई जिम की व्यवस्था है उसके अंदर स्कूलों में। तो आगे हम प्रयास है मेरा, अगर कोई ग्रांट आता है तो हम ज़रूर करेंगे। सरकार ग्रांट देगी तो हम जेब से तो करवा नहीं सकते, ना सरपंचों के पास इतना को पैसा है, ना ही सरकार ये दे रही है। इस बार कोई सरपंचों को तो चोर बताया गया है, इस मंत्रियों ने, सभी मंत्रियों ने चोर बताया है कि ये चोर हैं, जबकि हमें तो चार्ज भी नहीं मिला था और इन्होंने पहले चोर बता दिया, घोषित कर दिया था। और इनसे पूछें तो इनसे हिसाब लें, इन मंत्रियों से, कि आप जब 2 साल लॉकडाउन की सरकार थी और उसके अंदर आपने क्या हिसाब दिया? किसी सरपंच को दिया है क्या? किसी गांव वालों को दिया है क्या ग्रांट? वो ग्रांट कहाँ गया 2 साल का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है? आपके सवाल का ही मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि जब इन मंत्रियों ने या जो भी इनके नुमाइंदे थे सरकार के, उन्होंने चोर बताने का काम किया या कुछ भी बताने का क्या काम किया? जो कार्यप्रणाली, जो नियम, जो कानून आपके ऊपर लागू किए गए हैं सरकार द्वारा, विधायक, सांसद और मंत्रियों पे क्यों नहीं लागू किए जाते? ये तो सरकार सोचे, या मोदी सरकार सोचे, या खट्टर साहब सोचे, मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा के, वो सोचें इसके बारे में भी मंत्रियों पे क्यों नहीं करते, जबकि सरपंचों पे इतना कानून लागू कर दिया, इतनी कड़ी व्यवस्था कर रखी है कि सरपंच क्या करेगा बताओ। 2 लाख का दे दिया बजट, 2 लाख के अंदर जीएसटी आ गई 36,000 रुपये, और उसके अंदर कुछ इधर उधर काम मजदूरों को देगा या मटेरियल डलवाए या क्या करे? ये बताइए कि गलियां, नालियां, खाड़ियां कुछ बनवाने का काम किया? पुलियां वगैरह कुछ बनवाई आपने? पुलियाँ जी, खेतों में 25-30 पुलियाँ बनवाई हैं मैंने। कुछ आरसीसी 30-35 आरसीसी मोगे बांटे हैं गांव के अंदर जमींदारों को। अब गलियाँ भी 1-2 गलियाँ शुरू करी हैं मैंने। और कुछ शमशान भूमि का काम करे। एक 4 दीवारी का ग्रांट आया था, एक बिश्नोई समाज की 4 दीवारी का ग्रांट आया, जो 4 दीवारी बनने लग रही है। दूसरे जो हरिजन की अपने शमशान भूमि है, उसके अंदर निश्चित पड़ती थी, मिट्टी भर्त का काम हो रहा है। एक साइड लगवाने का प्रस्ताव डाला हुआ है, और एक उसके अंदर इंटरलॉक लगाने का प्रस्ताव डाला हुआ है, और एक उसके अंदर आरसीसी बेंच लगवाने का प्रस्ताव डाला हुआ है, वो भी लगवाऊंगा। आरसीसी बेंच भी चौकों में भी रखवाऊंगा गाँव के, और शमशान भूमि में लगवाएंगे। सर, हर गांव में हमने जहाँ जहाँ देखा
कुछ युवा वर्ग, नई पीढ़ी जिसको हम कह सकते हैं, युवा पीढ़ी चिट्टे के नशे में लिप्त है, तो कुछ कुछ आपके गांव में ऐसा कुछ है देखने को? अगर है तो उनको किस तरीके से आप समझाने का काम करेंगे? देखिए जी, अभी तक तो कोई है नहीं ऐसा हमारे गांव के अंदर चिट्टे का, तो पर बाकी चिट्टे का कोई एक आधा कोई मिलता भी है तो उसको हम पूरी कड़ी नीति से समझाते हैं, उसको प्यार से समझाते हैं। नहीं मानता तो पुलिस द्वारा समझाते हैं उसको। हमने बोल दिया भी पकड़वाया जाएगा और आपको अंदर भिजवाया जाएगा, नहीं मानोगे तो आगे बढ़ावा नहीं देंगे। उनकी जमानत वगैरह भी आप लोगे या नहीं? नहीं सर, इसकी जमात मैं इसकी सह नहीं देता, मैं जमात लूँगा नहीं। ऐसे गंदे आदमियों की जमात देना गलत बात है मेरे लिए। तो ये थे हमारे साथ रतन दास जी, रतन सिंह जी। रतन सिंह जी मौजूद थे, MP रोई 2 पंचायत 2 से ये थे हमारे साथ। इन्होंने कई विकास काम कराने का काम किया, और सरकार ग्रांट अगर देती है तो सरपंच आप काम करने के लिए ईमानदारी से तैयार है। दाने बेचकर कोई भी सरपंच काम नहीं करवाएगा, क्योंकि हर काम में लाखों रुपए का और करोड़ों रुपए का बजट लगता है। कोई शेड वगैरह भी लगवाया आप? अभी नहीं लगवाया, प्रस्ताव डाल रखा है शमशान भूमि का शेड के लिए मैंने। प्रस्ताव किसको दिया? नहीं, प्रस्ताव जैसे रेजोल्यूशन कार्रवाई में डालते हैं वो डाल रखा है, और वो लग जाएगा शेड। ये ग्राम सभा की मीटिंग में पास किया गया? हाँ, ग्राम सभा की मीटिंग में पास किया गया और कार्रवाई में लिखवा दिया, और उसका अभी लगवाया जाएगा, उसके बाद में लग जाएगा। कोई मंत्री जी से भी कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, अभी तक मंत्री जी से बात नहीं हुई मेरी, और ना ही मैंने करी है जी। देखो, ये सरपंच MP रोई 2 थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने गांव के बारे में जो भी विकास काम किए उन्होंने इनका विवरण दिया, बताया, और आगे भी अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे, उम्मीद करते हैं। और ईमानदार सरपंच हैं और अच्छी छवि के सरपंच हैं, तभी गांव के लोगों ने इनको चुना। आप देख रहे हैं उमेश कुमार के साथ रिपोर्टिंग MP रोई से। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।